भगवान बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष हुए पहले हुआ था। आधुनिक विचारक और वैज्ञानिक उनके तथा उनके धर्म के बारे में क्या कहते हैं, उनके विचारों का यह संग्रह उपयोगी होगा। यहाँ बाबा साहब ने जो आधुनिक लोग हैं, जो भगवान बुद्ध के बारे में उनके क्या विचार हैं, उनके बारे में यहाँ लिखते हैं समाप्ति में। तो यहाँ प्रोफेसर एस राघवाचार्य के बारे में कहते हैं कि वो कहते हैं भगवान बुद्ध के बारे में कि भगवान बुद्ध के आविर्भाव से ठीक पहले का समय भारतीय इतिहास का सर्वाधिक अंधकारमय युग था। चिंतन की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ युग था। उस समय का विचार धर्म ग्रंथों के प्रति अंधविश्वास से जकड़ा हुआ था। नैतिकता की दृष्टि से भी अंधकारपूर्ण युग था। विश्वासी हिंदुओं के लिए नैतिकता का मतलब इतना ही था कि धर्म के ग्रंथों के अनुसार यज्ञ आदि को ठीक ठीक कर सकना, आत्मत्याग या चित्त की पवित्रता आदि जैसे यथार्थ नैतिक विचारों को उस समय के नैतिक चिंतन में कोई उपयुक्त स्थान न था। दूसरे में बाबा साहब R.J. जैक्सन के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में क्या कहा, क्या कहना था। वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अनुपम रूप भारतीय धार्मिक विचार धारा के अध्ययन से ही स्पष्ट होता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में हम पाते हैं कि आदमी बहिर्मुख है, उसका सारा चिंतन देवताओं की ओर अभिमुख है। बौद्ध धर्म ने आदमी के अंदर जो सामर्थ्य छुपी है उसकी ओर सारा ध्यान आकर्षित किया है। वेदों ने हमें प्रार्थना, प्रशंसा और पूजा मिलती है। बौद्ध धर्म में हमें प्रथम बार चित्त को सही रास्ते पर चलाने के लिए शिक्षा क्रम की शिक्षा मिलती है। अगले में बाबा साहब लिखते हैं कि विनवुड रीड का भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में क्या कहना था। वो कहते हैं कि जब हम प्रकृति की पुस्तक खोलकर देखते हैं, जब हम लाखों करोड़ों वर्षों का खून तथा आंसुओं में लिखा हुआ विकास का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम जीवन का नियंत्रण करने वाले नियमों को, जीवन का नियंत्रण करने वाले नियमों को पढ़ते हैं और उन नियमों को जो विकास को जन्म देते हैं, तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह सिद्धांत कि परमात्मा प्रेम रूप है कितना भ्रामक है, कितना गलत है। हर चीज में बदनामी भरी हुई है, बदमाशी भरी हुई है और अपव्यय का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनमें बचने वालों की संख्या बहुत ही थोड़ी है। चाहे समुद्र में देखो, चाहे हवा में देखो, चाहे जंगल में देखो, हर जगह यही नियम है कि दूसरों को खाओ तथा दूसरों के द्वारा खाए जाने के लिए तैयार रहो। हत्या ही विकास क्रम का कानून है। ऐसा हिंदुओं के धर्म के बारे में चर्चा लिखते हैं बाबा साहब। अगले जो लेखक हैं उनके बारे में लिखते हैं कि श्री रीडे ने यह बात अपने मार्टायरडम ऑफ मैन नामक पुस्तक में भगवान बुद्ध के बारे में कही, भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में कही। इससे कितना भिन्न है। डॉक्टर रंजन का कहना है कि 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में 3 कानों की तूती बोलती थी। किसी ने उन्हें अस्वीकार करने का साहस नहीं था। ये कानून थे जड़ पदार्थ का कानून, जड़ पदार्थ के समूह का कानून, शक्ति का कानून। यह 3 आदर्शवादी चिंतकों के जय घोष थे जो समझते थे कि ये तीनों अविनाशी हैं। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये 3 कानून की सृष्टि के संचालक थे। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये 3 कानून ही सृष्टि के मूल तत्व थे। उनकी कल्पना थी कि विश्व अविनाशी अणुओं का समूह है। 19वीं शताब्दी समाप्त होने को आई। श्री जे थॉमसन और उनके अनुयायियों ने अणुओं पर हथौड़े चलाने प्रारंभ किए
आश्चर्य की बात हुई कि अणुओं के भी टुकड़े टुकड़े होने लगे। इन टुकड़ों को परमाणु कहा जाने लगा। सभी समान और सभी में ऋणात्मक विद्युत। जिन अणुओं को मैक्सवेल विश्व के अथवा वास्तविकता के अविनाशी आधार स्तंभ मानता था, वे खंड खंड हो गए। उनके बहुत छोटे छोटे खंड हुए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत लिए हुए। एक निश्चित अविनाशी जड़ पदार्थ समूह की कल्पना विज्ञान से विदा हुई। इस शताब्दी में सभी का विश्वास है कि जड़ तत्व का प्रतिक्षण निरोध हो रहा है। भगवान बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत को समर्थन प्राप्त हुआ। विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि विश्व की गति चीज़ों से मेल से किसी चीज़ के बनने, उनके खंड खंड हो जाने तथा फिर मिलने के नियमों पर आश्रित है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अंतिम तत्व अनेक होकर एक भाषित होने वाला है। आधुनिक विज्ञान भगवान बुद्ध के अनित्यता तथा अनात्मवाद के सिद्धांत की प्रतिध्वनि है, ऐसा जो लिखते हैं जे थॉमसन, डॉक्टर रंजन राय। अगले में बाबा साहब एक और लेखक हैं, उनके बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में लिखते हैं। श्री E.G. टेलर ने अपने बुद्धिज्म एवं एंड मार्टन घाट मॉडर्न थॉट में लिखा कि काफ़ी समय से आदमी बाहरी ताकतों के दबाव में रहा। यदि उसे सभ्य शब्द के वास्तविक अर्थों में सभ्य बनना है तो उसे अपने ही नियमों तथा अनुशासित रहना सीखना होगा। बौद्ध धर्म ही वह प्राचीनतम नैतिक विचारधारा है जिसमें आदमी को स्वयं अपना अनुशासक बनने की शिक्षा दी गई है। इसलिए इस प्रगतिशील संसार को बौद्ध धर्म की आवश्यकता है ताकि वह इससे ऊंची शिक्षा हासिल कर सके। अगले में बाबा साहब लेस्ली बोल्टन नाम के ईसाई धर्म के जो थे वो लिखते हैं कि यूनिटेरियम संप्रदाय के पुरोहित का कहना है कि बौद्धों की तरह हम यूनिटेरियम संप्रदाय के मानने वाले भी परंपरा, पुस्तकों व मतों के बाहर अधिकार को प्रमाण नहीं मानते। हम आदमी के अपने भीतर ही उसका मार्गदर्शक प्रदीप देखते हैं। यूनिटेरियम मत के अनुयायियों को ईसा और बुद्ध दोनों ही श्रेष्ठ जीवन के श्रेष्ठ व्याख्याकार प्रतीत होते हैं। अगले में बाबा साहब प्रोफेसर डेविड गॉडर्ड का कथन लिखते हैं कि उनका कथन है कि संसार में जितने भी धर्म संस्थापक हुए हैं उनमें भगवान बुद्ध को ही यह गौरव प्राप्त है जिन्होंने आदमी के मूलतः विद्यमान तथा निहित शक्ति को पहचाना और जो बिना किसी बाह्य निर्भरता से उसे मोक्ष पथ पर अग्रसर कर सकती है। यदि किसी वास्तविक महान पुरुष का महात्म इसी बात में है कि वह मानवता को कितनी मात्रा में महानता की ओर अग्रसर करता है, तो तथागत से बढ़कर, भगवान बुद्ध से बढ़कर दूसरा कौन सा आदमी महान हो सकता है। भगवान बुद्ध ने किसी बाहरी शक्ति को आदमी के ऊपर बिठाकर उसका दर्जा नहीं घटाया, बल्कि उसे प्रज्ञा और मंत्री के शिखर पर ले जाकर बिठाकर दिया है। बुद्धिज्म ग्रंथ के लेखक श्री A.J. मिलर का कहना है कि किसी दूसरे धर्म में विद्या को इतना महत्व नहीं दिया गया और अविद्या की इतनी निंदा नहीं की गई जितनी बुद्ध धर्म में की गई है। कोई दूसरा धर्म अपनी आँख खुली रखने पर इतना जोर नहीं देता। किसी दूसरे धर्म ने आत्मविश्वास को इतनी विस्तृत, इतनी गहरी तथा इतना व्यवस्थित योजना पेश नहीं की। अपने बुद्धिस्ट एथिक्स नामक ग्रंथ में प्रोफेसर U.W.T. स्टास ने लिखा है कि बौद्ध धर्म का नैतिक आदर्श पुरुष अर्हत न केवल सदाचार की दृष्टि से बल्कि मानसिक विकास की दृष्टि से भी महान होना चाहिए।
उसे दार्शनिक तथा श्रेष्ठ आचारवान दोनों एक साथ होना चाहिए। बौद्ध धर्म ने विद्या को हमेशा मुक्ति के लिए अनिवार्य माना है और अविद्या तथा तृष्णा को मोक्ष के प्रधान बाधक कारण स्वीकार किया है। इसके विरुद्ध ईसाई आदर्श पुरुष के लिए ज्ञानी होना कभी आवश्यक नहीं माना गया, क्योंकि संस्थापक का अपना स्वरूप ही अदार्शनिक था। इसलिए ईसाईयत में दार्शनिकता का आदमी की नैतिकता से कोई संबंध नहीं माना गया। संसार के दुखों के मूल में शरारत से कहीं अधिक अज्ञान और अविद्या ही है। भगवान बुद्ध ने इनके लिए जगह नहीं रखी। यह दिखाने के लिए भगवान बुद्ध और उनका धर्म कितना महान है और कितना अनुपम है, कितना पर्याप्त है। कौन है जो ऐसे भगवान बुद्ध को अपना शास्त्रा, अपना गुरु स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार बाबा साहब ने दुनिया भर के महान विद्वानों के आधार पर भगवान बुद्ध के धर्म की प्रशंसा के बारे में लिखा। उनके अपने मत भगवान बुद्ध के धर्म को लेकर क्या है उसके बारे में प्रकाश डाला। यहाँ भगवान बुद्ध शपथ लेते हैं और सभी को शपथ लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। वो शपथ किस प्रकार है? वो शपथ में कहते हैं कि अनंत प्राणी हैं, हम शपथ ग्रहण करें, सभी प्राणी शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को भव सागर से पार उतारेंगे। हम में अनंत कमजोरियां हैं, हम शपथ ग्रहण करें कि हम एक एक करके सबको दूर, सारी कमजोरियों को दूर करेंगे। अगणित सत्य है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को बांध कर बोध प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध का अनुपम मार्ग है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम उस पर पूरी तरह से चलेंगे। यहाँ भगवान बुद्ध स्वयं शपथ लेते हैं और लोगों को शपथ लेने की प्रेरणा देते हैं कि वह अपनी कमजोरियों को दूर करें। ऐसी शपथ ग्रहण करें, एक एक करके अपनी कमजोरियों को दूर करें, सबको बांध कर चलें और भगवान बुद्ध का जो मार्ग है उसी पर चलें, ऐसी शपथ लेते हैं। यहाँ अब बाबा साहब आखिरी में एक प्रार्थना लिखते हैं, भगवान बुद्ध के पुनः स्वदेश लौटने के बारे में प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना करते हैं, वो लिखते हैं, हे पुरुषोत्तम, मैं सर्व भावना से तथागत की शरण ग्रहण करता हूँ, जिनकी ज्योति निर्बाध रूप से दसों दिशाओं में व्याप्त है, और कामना करता हूँ कि मैं आपसे उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करूं। आपके उस लोक को जब मैं अपने मानस चक्षु को देखता हूं तो जानता हूं कि तीनों भवों की समस्त भूमियों से प्रकष्टर है, कि यह आकाश के समान सर्वज्ञाही है, अनंत और असीम है। आपकी धर्मानुसारिणी करुणा तथा मैत्री सभी भौतिक वस्तुओं से श्रेष्ठतर है। उस पुण्य राशि का परिणाम है जिसे अपने अनंत जन्मों से संचित किया है। आपका प्रकाश सूर्य तथा चंद्रमा रूपी दर्पण के समान सर्व ओर व्याप्त है। मेरी कामना है कि जितने भी प्राणी उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करें, वे सभी तथागत के समान ही सद्धर्म की घोषणा करें। यहाँ मैं यह निबंध लिख रहा हूँ और ये पुण्य श्लोक भी मेरी प्रार्थना है कि मुझे तथागत का साक्षात दर्शन हो सके और मैं समस्त प्राणियों सहित सुखावती लोक में जन्म ग्रहण कर सकूं। ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। इस प्रकार इस पुस्तक का समापन होता है। आज आप लोगों ने 33 दिन में यह पूरी पुस्तक का वाचन धम्म देशना सुनी और भगवान बुद्ध के दर्शन के बारे में, धर्म के बारे में बाबा साहब ने जो सामाजिक दर्शन है, भौतिक दर्शन है, जो समाज की आवश्यकता थी वर्तमान समय के आधार पर, उस समय के आधार पर उस पर दृष्टि डाली और सभी लोगों को प्रेरणा पैदा की कि भगवान बुद्ध का धर्म ही संसार के लिए कल्याणकारी है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का, बहुत सारे विद्वानों का यहाँ मत भी उन्होंने लिखे, शिक्षाएं के बारे में प्रकाश डाला। जो चीज़ें इस प्रकार की लगती हैं त्रिपिटक में, जो कि विशाल समुद्र जैसा त्रिपिटक है,
उसमें बहुत सारी चीज़ें अलौकिक हैं। जैसे 4 प्रश्न पैदा किए थे, तो उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि जो चीज़ें समझ में ना आएँ तो उन्हें छोड़कर जो कल्याणकारी हैं उनको ग्रहण करते जाएं, धर्म के रास्ते आगे बढ़ते जाएं। इस प्रकार सभी लोगों के लिए भगवान बुद्ध का धर्म कल्याणकारी है। सभी लोगों को भगवान बुद्ध का धर्म अपनाना चाहिए। इसमें सभी लोगों का हित सुख समाया हुआ है। संसार के सारे प्राणियों का, किसी एक संप्रदाय का नहीं, किसी एक बिरादरी का नहीं, ना ही जाति का कोई स्थान नहीं है। तो आज आप लोगों ने सुबह में ध्यान भावना करके, शील ग्रहण करके, पूजा वंदना लेके, सूत्र पठन करके, सूत्र श्रवण करके बहुत सारे पुण्य संचय किए। शाम में भी आप लोगों ने शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धम्म श्रवण किया। यहाँ भी शाम को भी बहुत सारे पुण्य संचय किए। हम लोगों ने जितने भी पुण्य संचय किए हैं वो सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, सुरत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय और वरिष्ठ बनते गणों को तथा सभी बनते गणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी प्राणियों का कल्याण हो, संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फलों से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से ये सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य, उसके बाद हम सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं कि इस पुण्य के बल से उन लोगों की जो हम लोगों को सभी प्रकार के भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि देने की अनुकंपा करते हैं, उन सभी लोगों को सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा से मुक्त रहें, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के अनुभव से किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।